शेख मजिया साहब खान जिया साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो लड़कियों की इस कॉलेज में मेहनत कर रहे हैं और उसके समरावर नताइज हासिल कर रहे हैं। आज का इस सेमिनार का मौजूद था उर्दू सहाबत के फ़रोग़ में जदीद टेक्नोलॉजी का हिस्सा। तो मैंने एक पर्चा भेजा था, पढ़ने का तो इरादा था, लेकिन उसमें जो बातें अहम हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब से हमारी नई रियासत बनी है तेलंगाना के हवाले से बहुत कुछ नई नई मालूमात पेश हो रही हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड में भी जोग्राफिया, माशियात, शहरियत, तारीख़ वगैरह की नई किताबें आई हैं जिसमें तेलंगाना के ताल्लुक़ से मालूमात पेश की गई हैं। तो हुकूमत भी चाह रही है कि जो नए कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात आ रहे हैं तेलंगाना के हवाले से मालूमात दी जाए। तो मैंने अपने मकाले का उन्वान रखा था कि तेलंगाना में उर्दू सहाफ़त और जदीद टेक्नोलॉजी। तो देखिए कि हम लोगों ने सुना है कि हमारे शहर से जो अखबार निकलते हैं, सियासत, मुनसिफ, एतमाद, रहनुमा और दीगर अखबार जैसे गवाह भी कर रहा है। तो ये मेरे अपने बचपन का मैं वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जब एसएससी का नतीजा निकलता था तो हम लोगों को नतीजा देखने के लिए 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता था। मैं निज़ामाबाद में था, 1985 की बात है। तो जब एसएससी का नतीजा निकलने वाला था, ठीक 24 घंटे के बाद सुबह हम बस स्टैंड गए थे। वहाँ उदयम अखबार नाम मुझे आज भी याद है। उस अखबार में डरते डरते हमने खोला था और उसमें अपना नतीजा ढूंढने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते थे। तो ये वो दौर था जब अखबारात के ज़रिए से हमको बात पहुँचती थी, शहर से देहात तक 24 घंटे लग जाते थे। ये हमारे अखबारात देखिए, जैसे हम सुनते थे कि सियासत अखबार है और मुनसिफ एतमाद है। ये जब जिगर साहब के ज़माने में ये अखबारात चल रहे थे तो हाथ से किताबत हुआ करती थी और किताबत के ज़रिए से ये अखबारात लिखे जाते थे और फिर लिथो प्रेस, जो ऑफसेट प्रेस है, इसकी इशाअत होती थी। बाद में जैसे भी लड़की ने जिक्र किया, इनपेज नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है, इससे किताबत में बहुत ही खूबसूरती आ गई। इनपेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में कहा जाता है कि तस्वीरी सहाफ़त है। तो हमारे अखबार इनपेज के ज़रिए से शाये होने लगे, कंप्यूटर के ज़रिए से। मैं भी 97 में सियासत अखबार में काम किया था। तो वहाँ पर प्रिंटर के ज़रिए अंग्रेज़ी में ख़बरें आती थी और हमारे जो एडिटर होते थे वो हमको अंग्रेज़ी जो क्या खबर होती थी उसको तर्जुमा कर दिए, हम अपने हाथ से तर्जुमा करें और वो जो कंपोजिंग वाले होते थे वो तर्जुमा करें और उसको पेस्ट कर दिए और अगले दिन अखबार में वो खबरें आ गई। तो ये सिलसिला चला हमारे अखबारात का। इन पे जैसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हमारे जो तेलंगाना में जो उर्दू अखबारात कैसे तरक्की पाए और मौजूदा सूरत हाल टेक्नोलॉजी की क्या है, ये मैं इस तरफ इशारा करूँगा 2 मिनट के अंदर। तो ये उर्दू अखबारात इन पेज के ज़रिए तरक्की पाए। फिर एक दौर हमने वो भी देखा कि हमारे अखबार जो है, आप लोग तो बिल्कुल नए ज़माने के हैं, हर अखबार में रंगीन तस्वीर देख रहे हैं। कलर में अखबार छपना भी बड़ी बात थी। इतवार का जो एडिशन होता था वो कलर में आता था। बाद में अखबारात के मालिए बड़े नई टेक्नोलॉजी आई, सियासत अखबार, एतमाद, मुनसिफ वगैरह कलर में शाये होने लगे। तो ये हमारे अखबार की तरक्की ब्लैक एंड वाइट से कलर प्रिंटिंग की तरफ राग़िब हुई। जब मुनसिफ अखबार जब नया नया कलर में छपा तो हम लोगों को पता चला था कि एक एक अखबार के लिए 50 से 90 रुपये खर्चा होता था। लेकिन वो अखबार क्योंकि हमारे ख़ारीन बिल्कुल कम पैसों में ख़रीदते हैं, 2 रुपये से 4 रुपये तक, तो इश्तिहारात के ज़रिए से वो अखबारात का मालिया दुरुस्त किया जाता था। अब देखिए ये 21वीं सदी में हम लोग दाखिल हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो जब मैं अखबार में काम किया था तो उसी ज़माने में अखबारात पर ई पेपर निकलना शुरू हुआ। अखबार अब तक हम कागज़ पे पढ़ते थे, अब जब से इंटरनेट का ज़हूर आ गया है, इंटरनेट हमारे हाथों में आ गया, फ़ोन के ज़रिए से और कंप्यूटर के ज़रिए से, तो अखबारात ने महसूस किया कि हमको हमारा अखबार कागज़ के अलावा नेट पर भी देना चाहिए। तो तमाम अखबारात अब नेट पर मौजूद है। तो ये देखिए हमारे, मैं जब काम किया था सियासत अखबार में तो हमको दीगर रियासतों के अखबार वहाँ पर आते थे, पाकिस्तान से जंग अखबार भी आता था। तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के दीगर ममालिक में उर्दू अखबार कैसे होते, वो हमको तोहफे में दिए जाते थे, वो अखबार हम देखते थे दुनिया के दीगर ममालिक की। अब इंटरनेट आने से अब हम बैठे जगह पर सारी दुनिया के अखबार देख सकते हैं। आप इतवार के दिन जंग अखबार देखिए, सऊदी का अखबार देखिए, जो भी है। तो अब ये इंटरनेट ने एक सहूलत पैदा कर दी है ई पेपर की। लेकिन ये दौर भी अब गुजर गया है कि अखबार जो कागज़ी शक्ल में है उसकी तस्वीर इंटरनेट पे ई पेपर पे दे दिए। अब उसके बाद अब देखिए अखबार की उम्र 1 दिन की होती है, लेकिन किसी अखबार में कोई अहम न्यूज़ छप जाए और 2-3 महीने के बाद अगर आप उसको तलाश करना चाहें तो ये आपको अखबार नहीं मिलता। तो ये अब अखबारात की सहूलत में यह हो गया कि ये जो अखबारात है
ये कंप्यूटर की जो नई लैंग्वेज है, इन पेज के बाद जो सहूलत आई है यूनिकोड के नाम से आई है कि अब आप देखिए जैसे फ़ोन में भी उर्दू सॉफ्टवेयर आ गया है, उर्दू में आप लिख सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर के जितने भी लैंग्वेज जैसे MS ऑफिस की, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इसमें भी उर्दू में टाइप किया जा सकता है। इसी तरह व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसमें भी उर्दू में टाइप किया जा सकता है। तो उर्दू अखबारों ने इस ज़रूरत को महसूस किया और अपनी खबरों को महफूज करने के लिए अखबार को यूनिकोड में कन्वर्ट करने लगे। तो अब देखिए हाल में 2-3 साल पहले से एतमाद अखबार यूनिकोड में भी अब आपको नजर आएगा। देखिए हमारे कॉलेज में जो भी उर्दू प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर मुकामी लोगों ने जिक्र किया है उनका, कि हम जो भी प्रोग्राम करते हैं उसकी न्यूज़ देते हैं अखबार में, तो अखबार में छप जाती है, चली जाती है। लेकिन अब ये यूनिकोड में वो न्यूज़ आने से अगर मैं गिरिराज कॉलेज निजामाबाद मारूं तो हमारे कॉलेज में जितनी खबरें हमने अखबारों को दी थी वो आज भी महफूज है। तो यूनिकोड में देने से खबरें महफूज होने लगी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले का कोई अहम वाकया था, उस वाकये के बारे में अगर हम तफसीलात अपने बच्चों को बताना चाह रहे तो गूगल की सर्च में अगर आप टाइप कर दिए तो वो होगा। तो ये हमारे उर्दू अखबार अब इन पेज और ई पेपर से तरक्की करते हुए यूनिकोड तक आ गए हैं, एतमाद इसमें आ गए हैं। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए सियासत ने भी अपना siyaasat.com के जरिए अहम खबरें दे रहे हैं, दीगर अखबारों को भी इसमें आना चाहिए। अब इसके आगे का जो मरहला है कि हमारे अखबार महसूस किए कि हमारा खाली व्हाट्सएप से और फेसबुक से जुड़ गया है। देखिए अक्सर कहा जाता है सर्वे में कि हमारे खारे शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक फेसबुक पर मौजूद रहते हैं। तो उस वक्त पल पल जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे तेलुगु में अखबार जो कुछ मीडिया है ये ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से 24 घंटे खबरें जब नशर करता है, तो ये हमारे उर्दू मीडिया के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि वो 24 घंटे तक इंतज़ार नहीं करे, बल्कि पल पल की खबरें जो है हमारे खारईन तक पहुँचाएँ। तो देखिए हैदराबाद से कुछ चारमीनार न्यूज़ के नाम से, हैदराबाद न्यूज़ के नाम से ऐसे कुछ आज़ाद ग्रुप्स बन गए हैं जो जैसे ही कोई खबर आ गई खबर के साथ फ़ोटो लगा के दे देते हैं। तो अब फेसबुक के ज़रिए खबरें आ रही हैं। 24 घंटे के बाद जब हम अखबार हाथ में लेते हैं तो हमको बहुत सारी खबरें रात में देखी भी मिलती है। तो अखबारों के लिए चैलेंज आ गया है कि वो मीडिया पर भी मौजूद हो जाए, फेसबुक के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से। इसके अलावा जो स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्टफोन में एप्लीकेशन आ रहे हैं। जैसे मैं NDTV की मिसाल दूँ, NDTV का जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जैसे ही आपका इंटरनेट ऑन होता है तो जो खबरें चल रही हैं वो आपको फ्लैश फोन पे आना शुरू हो जाती है। तो अब हमारे अखबारों के लिए चैलेंज आ गया है कि वो फेसबुक व्हाट्सएप से हटते हुए स्मार्टफोन का जो एप्लीकेशन है उसमें भी अगर वो अपनी खबरें देना चाहें 24 घंटे के अंदर तो पल पल की खबरें दे सकते हैं। तो ये उर्दू हमारी टेक्नोलॉजी से जो जुड़ी है, उर्दू सहाफ़त तेलंगाना में हैदराबाद की जो अखबारात है। इसके अलावा मैं निज़ामाबाद में रहता हूँ, निज़ामाबाद की मिसाल पेश करूँ कि निज़ामाबाद से 4 शामनामे निकलते हैं। मॉर्निंग टाइम्स के नाम से है, आज का तेलंगाना है, महवर है, एक और दीगर अखबार है। इसके अलावा हफ्तावार अखबारात हैं और आपके माहाना तमहीद है, गूंज है। तो ये जो अखबारात जो शामनामे निकल रहे हैं इसमें हमारे निज़ामाबाद के रिपोर्टर जो सियासत मुंसिफ एतमाद में काम करते हैं वही लोग उनको खबरें देते हैं। तो ये शामनामा शाम में 6 बजे ये ऑनलाइन नज़र आता है फेसबुक के जरिए। और आज का तेलंगाना और मॉर्निंग टाइम्स की उनकी अपनी वेबसाइट है। लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब वगैरह में जितने भी निज़ामाबाद के लोग हैं, निज़ामाबाद की खबरें कल के अखबार की आज शाम में 6 बजे देख रहे हैं। तो ये हमारा उर्दू मीडिया तेलंगाना में हैदराबाद से हटकर निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और में आ रहा है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, जैसे ETV के जिलानी साहब यहाँ मौजूद है, तो इसकी मिसाल उन्होंने दी थी कि हमारी लड़कियाँ न्यूज़ पढ़ने के लिए आगे नहीं आती। निज़ामाबाद में रोशनी के नाम से एक लोकल चैनल चल रहा है, वहाँ पर उर्दू खबरें पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तेलुगु न्यूज़ रीडिंग के लिए उनके पास लेडीज स्टाफ था, वो चाह रहे थे कि उर्दू में भी न्यूज़ रीडर कोई लड़की मिले। उन्होंने स्क्रोलिंग चलाई, बहुत तलाश के बाद एक लड़की सामने है, उसका नाम सबा आफरीन है। गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसिल शाम में 9 बजे न्यूज़ पढ़ रही लड़की। और वो लड़की की देखिए जैसे कहा गया कि घर में इजाज़त नहीं देते, लेकिन वो लड़की ने हिम्मत की, न्यूज़ पढ़ने के अलावा शहर में कहीं भी बेपर्दा नजर और लोगों को पता नहीं कौन है, कहाँ रहती है। तो ये लड़की आप लोगों के लिए मिसाल है। तो मैं खानजिया साहब जैसे मुंसिफ में काम कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि करीमनगर हो, जगतियाल हो, लोकल मीडिया के जो चैनल हैं, इस चैनल को अगर उर्दू में भी एक आधे घंटे की न्यूज़ देते हैं, हमारी लड़कियां अगर उसमें काम करना चाहे तो कर सकते हैं। 1-2 मिसाल और देता चलूँ कि सियासत अखबार हैदराबाद में एक लड़की है रासिया नईम हाशमी नाम की, वो लड़की की शादी होगी, उनके घर वाले उनको इजाज़त नहीं दिए काम करने के लिए,
لیکن جرنلزم سے انہوں نے پڑھا تھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ گھر بیٹھے کچھ کر سکتے کیا. تو گھر بیٹھ کے وہ لڑکی کیا کر رہی ہے, سیاست کی جو اردو خبریں ہیں اس کو انگریزی میں ترجمہ کریں, انگریزی میں ترجمہ کریں, گھر سے ویب سائٹ پہ ڈال رہی ہے. 10 سے 15 ہزار روپے تنخواہ ہے. اعتماد میں ایک لڑکی ہے, ان کا نام سفینہ عرفات فاطمہ ہے. یہ منگل کا جو آنچل جو صفحہ نکلتا ہے اس صفحے کی وہ ایڈیٹر ہے. لڑکی فل برقعے میں وہاں پر بیٹھتی ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے اور وہ مہینے 20 سے 25 ہزار تنخواہ ہے. تو خواتین کے لیے بھی اس میں آپشن ہے. جسے ہمارے ایڈیٹر صاحب بیٹھے ہوئے فاضل حسین پرویز صاحب, تو ہماری اردو صحافت ٹیکنالوجی سے جڑ رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے, دیکھو مالیہ کے مسائل اکثر اخبارات کہتے ہیں, چونکہ سیمینار ہے, سیمینار میں تکنیکی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے اردو اخبارات موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ان کے مالیہ کا مسائل ہے, فائنانس کا مسئلہ ہے. اشتہارات ملتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے, اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ چل رہا ہے. لیکن ٹیکنالوجی جو انٹرنیٹ کے حوالے سے یہ مفت میں ہم کو دستیاب ہے. تو میں فاضل حسین پرویز صاحب کے ذریعے سے حیدرآباد کی صحافت تک میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اب جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے اسمارٹ فون کے ذریعے, اپلیکیشن کے ذریعے پل پل کی خبریں اردو میں بھی اگر دیں تو ہماری ٹیکنالوجی اردو صحافت سے جڑ سکتی ہے اور حیدرآباد کی اردو صحافت ساری دنیا کے لیے مثال پیش ہو سکتی ہے. میں اس سیمینار کے لیے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے موقع دینے کا شکریہ ادا کرتا ہوں.